सीनियर सिटीजन। आज हम सीनियर सिटीजन के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि अगर सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी तो बच्चों की ही होगी, वो अभी कर दे या बाद में हो, बात एक ही है। और मान लीजिए कि प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दी है और जो बच्चे हैं अब वो अपने माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन का जो सेक्शन 23 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन यानी माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी अपने बच्चों को नाम कर दी है। इसके बाद जब बच्चों को नाम कर दी तो बच्चों ने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया है, यानी कि थर्ड पार्टी राइट दे दिया गया। तो क्या इसके बावजूद भी जो माँ बाप है, सीनियर सिटीजन है, वो धारा 23 के तहत उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं? तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। साथ में आपको ये करना है कि जो ये जानकारी है आप जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें इस चीज की जानकारी हो और जो इस तरह से परेशान है, जिनकी केयर नहीं हो रही, देखभाल नहीं कर रहे बच्चे और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नाम कर दी है, तो वो किस तरह से राहत पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं वो इसी मैटर पे आधारित है कि जो सीनियर सिटीजन है वो क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर देता है और इसके बाद जब पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी चाहिए किन्हीं कारणों की वजह से, तो बेटे ने क्या किया, जानबूझ करके उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वो बेच दिया, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया और थर्ड पार्टी राइट दे दिया। तो क्या इस कंडीशन में भी जो सीनियर सिटीजन पिताजी हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा या फिर नहीं, या फिर जो वो प्रॉपर्टी है उस हिस्से का जो कि उस बेटे ने फर्दर सेल आउट कर दिया है उसका क्या हो सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस मैटर में जो पिताजी जो सीनियर सिटीजन थे उनकी जमीन 26 करनाल 14 मरले थी, उस प्रॉपर्टी को जो सीनियर सिटीजन का बेटा था उसके नाम ट्रांसफर करा दिया गया। और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही थी तो जो सीनियर सिटीजन थे यानी पिताजी थे उन्होंने कुछ कंडीशन उसके सामने रखी थी, यानी कि अपने बेटे के सामने कुछ कंडीशन यानी कि शर्तें रखी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि ये रखी गई कि जो भी पिता की बेसिक नीड्स होंगी उनकी पूर्ति उनका बेटा करेगा, उनकी बेसिक नेसेसरी का ध्यान रखेगा, देख रेख करेगा, उनकी कंडीशन का ध्यान रखेगा, उनकी सेवा करेगा। और जैसे ही प्रॉपर्टी बेटे के नाम से ट्रांसफर हुई तो कुछ टाइम के बाद यानी कुछ दिनों के बाद बेटे ने अपने पिता की देख रेख करनी बंद कर दी, उनका मेंटेन करना बंद कर दिया। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन थे यानी कि जो उनके बेटे के पिताजी थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और वो बहुत परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा मेरी सेवा भी नहीं कर रहा है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने अपने बेटे के नाम से ट्रांसफर कर दी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि बेटा भी सेवा नहीं कर रहा था और प्रॉपर्टी भी उन्होंने ट्रांसफर करा दी थी। तो ऐसे में वो ये सोच रहे थे कि अब हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, हम कैसे जीवन यापन करेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि सीनियर सिटीजन जो पिताजी थे उन्होंने जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 है उसका सहारा लिया और जो सेक्शन 23 था उसके तहत एप्लीकेशन फाइल की गई और ये कहा गया कि जो सीनियर सिटीजन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी बेटे के नाम से उसे वापस किया जाए और जो ट्रांसफर डीड थी उसे कैंसिल करा दिया जाए। और जब एप्लीकेशन फाइल की तो बेटे ने क्या किया कि बेटे ने अपने पिता के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि जो मेरे पिताजी हैं, जो सीनियर सिटीजन है, ये झगड़ालू टाइप के हैं, बात बात पर धमकी देते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। और साथ में ये भी कहा बेटे ने कि अपने पिता के अगेंस्ट उसने मारपीट की FIR भी दर्ज करा रखी है और ये भी कहा कि मैंने किसी तरह से कोई दबाव या प्रेशर अपने पिताजी के ऊपर नहीं डाला था कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम से ट्रांसफर कर दे। लेकिन साथ में उसे इस चीज की भी जानकारी थी कि जो सेक्शन 23 का प्रयोग किया है सीनियर सिटीजन ने यानी कि उनके पिता ने, उसके तहत प्रॉपर्टी वापस तो करनी ही पड़ेगी अपने पिताजी को और जो ट्रांसफर डीड है वो कैंसिल हो जाएगी। और साथ में उन्होंने क्या किया कि ऐसे में उसने क्या किया, अपने पिता के जो राइट्स थे उनको डिफीट करने के लिए बेटे ने जो प्रॉपर्टी पिता ने ट्रांसफर की थी उसका फर्दर सेल आउट कर दिया, यानी कि उसे बेच दिया, कि थर्ड पार्टी जो राइट है उसे क्रिएट कर दिया।
यानी कि उसका जो मकसद था वो ये था कि अगर हम इसे सेल आउट कर देते हैं, थर्ड पार्टी राइट्स अगर क्रिएट हो जाता है तो पिता की प्रॉपर्टी को वापस नहीं कर सकते, यानी कि पिता अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता है और जो पिता के प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो डिफीट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है वो भी बेटे की चालाकी में आ जाता है और सीनियर सिटीजन जो ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा बेटे के ऊपर सिर्फ 2 ही कंडीशन यानी 2 ही शर्तें रखी गई। तो उसमें से जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि जो बेटा है वो अपने पिताजी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि बेटा अपने पिताजी को हर महीने 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा। और इसके बाद जैसे ये ऑर्डर मिला तो बेटा बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे सिर्फ मेंटेनेंस देने के लिए बोला गया था और जो प्रॉपर्टी थी वो तो उसके पास रहेगी, उसे वापस नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट का जो सेक्शन 23 था उसके तहत उसे अपनी पिताजी की प्रॉपर्टी को वापस नहीं करना रहेगा और जो ट्रांसफर डीड थी वो भी कैंसिल नहीं होगी। और जो ये ऑर्डर था इस चीज से पिता बहुत दुखी था, वो क्योंकि चाहता था कि उसे प्रॉपर्टी मिले ना कि मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की जो ऑर्डर होता है उसे अपील के रूप में ऑर्डर को अपील के रूप में चैलेंज किया और जो अपील की उसमें पिता को राहत दी गई, यानी सीनियर सिटीजन को राहत दी गई और बेटे के अगेंस्ट में ऑर्डर दिया गया और ये कहा गया कि जो जमीन पिताजी ने दी है और देने के बाद जो जमीन बच गई है बेचने के अलावा वो जमीन पिता को वापस की जाए और जो ट्रांसफर डीड है उसे कैंसिल किया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया था, कोई भी जानकारी नहीं दी थी कि बेटे ने जो कुछ हिस्सा जमीन का फेडर सेल आउट कर दिया है। इसके बाद जब बेटे को ये मालूम हो गया कि अब प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, अब तो ये पिताजी को वापस देना ही पड़ेगा, तो उसने क्या किया, बेटे ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन को फाइल किया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस को ऑब्जर्व किया, देखा कि पिता ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो पिताजी ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि बेटा जो है अपने पिताजी की देख रेख करेगा, मेंटेनेंस करेगा। साथ में बाद में ये भी ऑब्जर्व किया कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी बेटे ने अपने पिताजी की देख रेख यानी कि मेंटेनेंस करना बंद कर दिया था। फिर इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो सीनियर सिटीजन यानी पिताजी हैं वो जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 है उसके तहत अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का अधिकार रखता है। साथ में इस बात को भी बहुत गंभीरता से लिया कि केस चल रहा था, केस चलने के दौरान ही बेटे ने पिता के द्वारा ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा बेच दिया था, सिर्फ इस मकसद से कि जो पिता के राइट्स हैं इस प्रॉपर्टी में उसको डिफीट किया जाए और प्रॉपर्टी में थर्ड राइट क्रिएट कर दिया जाए, जिससे कि जो पिता है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ना ले सके, क्योंकि जब वो बेच देगा तो पिता उसमें राइट नहीं रखता है कि वो वापस ले ले। इसमें ये बात कही गई कि सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है केस चलने के दौरान बेची गई थी, तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 है उसके तहत उस पिता को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वापस की जाएगी, जो आपके पास बची हुई है वो भी, और जो आपने फर्दर सेल आउट कर दिया वो भी प्रॉपर्टी आपको पिता को वापस करनी पड़ेगी। आपने बेचा हो या ना बेचा हो, जितनी ट्रांसफर की गई है उतनी जमीन आपको वापस करनी पड़ेगी और साथ में बेटे के ऊपर मेंटेनेंस भी लगाना चाहिए। लेकिन जो ये रिट फाइल की गई थी, ये बेटे की तरफ से फाइल की गई थी, इस वजह से बेटे के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। उन्होंने सारी चीजें देखी और साथ में ये भी कहा कि अगर पिता अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की फर्दर अपील करते तो जो प्रॉपर्टी बेटे ने फर्दर सेल आउट किया था वो भी उस पिताजी को यानी सीनियर सिटीजन को वापस मिल सकती थी। फिर इसके बाद आखिरी में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेटे के रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और साथ में ये भी कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बेटे के प्रति लीनियंट व्यू लिया है, लीनियंट डिसीजन लिया है, जहां पर बची हुई प्रॉपर्टी वापस देने के आदेश दिए हैं। इस जो जजमेंट है इस केस से ये मालूम पड़ता है कि सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, ना कि केवल बची हुई प्रॉपर्टी को, बल्कि जो बेटे ने फर्दर सेल आउट कर दिया है उस प्रॉपर्टी को भी वापस ले सकता है। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।